आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्र के कवरा गहनी के कमरुन्निसा पब्लिक स्कूल में लाइब्रेरी अबू सालेह अकेडमी का उद्घाटन प्रोफेसर अकबर मसूद कुलपति बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी कश्मीर के हाथों किया गया। संयोजक फिरोज तलअतक अली इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील जेड के फैजान मुबारक, विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, प्रोफेसर अनवर मसूद, शाहिद बदर, डॉक्टर जावेद अख्तर आदि लोग मौजूद रहे। आप कश्मीर से हैं, आए हुए हैं और शिक्षा विभाग से जुटे हुए हैं, तो आप यहाँ आजमगढ़ में आए हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? जनाब, पहले मैं ये बता दूं कि मेरा ताल्लुक आजमगढ़ से ही है और जब मुझको इनका मोहब्बतनामा मिला मैंने उसको फ़ौरन गनीमत समझा और ये गनीमत समझा कि इस बहाने मैं अपने घर वापस हो पाऊँगा। तो मुझे उतनी ही खुशी है कि जितनी किसी भी इंसान को बहुत दिन तक घर से दूर रहने के बाद फिर अपने वतन आने की होती है, उतनी खुशी। लेकिन आप ये शिक्षा विभाग में यहाँ के वहाँ में क्या आपने डिफरेंस पाया, क्या फ़र्क होना चाहिए? देखिए साहब, शिक्षा विभाग पूरे हिंदुस्तान में एक सही है जी, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब हमारी मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लाई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत ज़माने के बाद ये नई पॉलिसी आ रही है। ये पॉलिसी किसी खित्ते के नहीं है, किसी मज़हब की नहीं है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है जो पूरे मुल्क के लिए है। और मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी के बाद ये नेक्स्ट ईयर से इसको इम्प्लीमेंट होना है। एजुकेशन वाइज भी पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए। आप ये बताएं कि जो आजमगढ़ में लोगों को तालीम के कहीं क्या मामला होना चाहिए जिससे लोगों को उस तरफ जाना चाहिए शिक्षा विभाग में, शिक्षा की तरफ? देखिए जनाब, हिंदुस्तान हमेशा से एक तालीम का गहवारा रहा है जी। यहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया में इज्जत कमाई है, शोहरत कमाई है, इस खित्ते का नाम रोशन किया है। और ठीक है, वक्त के साथ साथ हमको चीज़ बदलना है। वक्त के साथ साथ हमने भी बदला है, आजमगढ़ ने भी बदला है। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज भी है, यूनानी कॉलेज भी है, कई पीजी कॉलेजेस भी हैं। अब यूपी गवर्नमेंट ने एक नई यूनिवर्सिटी के क़याम का भी ऐलान किया है। बड़े अच्छे कदम हैं और इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद इस हिस्से का जितना नाम है उससे भी ज़्यादा इसमें तरक्की होगी। नहीं, जो हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो बनते तो बहुत आसानी से, लेकिन उसमें इंतशार इतना पैदा हो जाता है। शिवली कॉलेज ले लीजिए और दूसरे कॉलेज ले लीजिए, इसको आपने कैसे? देखिए साहब, ये सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ही बात नहीं है। किसी भी संस्था को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ना है तो उसके अंदर ये क्या आपके अंदर इंतशार नहीं होना चाहिए। जब तक कि एक टीम की तरह आप काम नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इंतशार रहेगा, उसमें आपका भी नुकसान है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। जो मुसलमान शिक्षा से बहुत दूर है, इधर का नई जनरेशन, इसके बारे में कुछ आप राय दीजिए। देखिए जनाब, मुसलमान ये बात सही है कि शिक्षा से